अगर वास्तव में अपराध खत्म करना है तो आपको वैदिक शिक्षा लागू करना पड़ेगा। सबसे पहले ये जो 16 संस्कार विधि है, महर्षि दयानंद ने लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में लागू करिए। प्राइमरी के सिलेबस में विदेशी किताब बंद करिए, विदेशी लेखकों को बंद करिए, विदेशियों के बारे में पढ़ाना बंद करिए, विदेशी नाम हटाइए, विदेशी निशान हटाइए, विदेशी परंपरा हटाइए, उसका भारतीकरण करिए। 16 संस्कार पढ़ाइए प्राइमरी के सिलेबस में, जिससे टीचर को भी पता होगा, बच्चों को भी पता होगा, माता पिता होमवर्क कराएंगे उनको भी पता होगा। 16 संस्कार को जन जन पहुंचाना जरूरी है, महर्षि दयानंद की इस पुस्तक को। दूसरा, अगर आपको अपराध खत्म करना है, महर्षि दयानंद सरस्वती ने सत्यार्थ प्रकाश लिखा है, इसको प्राइमरी के सिलेबस में डालिए। सत्यार्थ प्रकाश पढ़ेगा बच्चा, उसका दिमाग ठीक होगा, मन शांत होगा। ओम। आप सभी को सादर प्रणाम। आइए अपनी कक्षा को आरंभ करते हैं। परमपिता परमात्मा की महती अनुकंपा से हम सभी को एक उत्तम ग्रंथ पढ़ने का सौभाग्य प्राप्त हो रहा है। निद्रा से जागृत अवस्था में स्वयं को एकाग्र, सजग एवं शुद्ध जिज्ञासा युक्त सहज बनाते हुए मंत्र पाठ। सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। ओम। आप सभी का पुनश्च हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन संस्कार विधि स्वाध्याय की इस कक्षा में। आज हम शांतिकरण नामक प्रकरण के 25वें मंत्र का स्वाध्याय करेंगे। यह मंत्र यजुर्वेद के 34वें अध्याय का छठा मंत्र है। देखिए, शयनकालीन प्रार्थना में सबसे अंतिम मंत्र यह महर्षि दयानंद जी ने रखा है। बहुत उत्तम मंत्र है, बहुत उत्तम। वो दिशा बोध प्राप्त होता है इस मंत्र के अर्थ पर विचार करने से। जो किसी भी ईश्वर अविश्वासी को वेदादि सत्य शास्त्रों के प्रति अश्रद्धावान को भी आश्चर्यचकित कर देता है। चलिए, सबसे पूर्व इसके शुद्ध उच्चारण का यत्न कीजिए, करते हैं। सुषार, सुषार थी, सुषारथी, ऐसा करेंगे। रश्वा निव यन मनुष्यान ने नीयते,
देखो फिर से ध्यान से देखो पद को। यन दोहराते चलो, सभी दोहराते चलो अपने मन म्यूट रहते हुए। अपनी उच्चारित ध्वनि को जब आप स्वयं सुनते हो ना, नवीन पाठ भी आधा स्मरण हो जाता है, यदि नया पाठ भी यदि आप कोई पढ़ रहे हैं तो। देखो, यन मनुष्यान ने नीयते भीषु भिर्वा, भिर्वा, भीरवा नहीं करेंगे, ध्यान रखना। भिर्वा जिन इव। दूसरी पंक्ति देखिए, हृत HRIT, इंग्लिश के लेटर से बता रहा हूं। हृत प्रतिष्ठन, हृत प्रतिष्ठन यद जिरन जविष्ठन, यद जिरन जविष्ठन, तीनों स्थानों पर अनुस्वार को नकार ही करेंगे, ठीक है। प्रथम में वैसे यहां होगा, हृत प्रतिष्ठन यद जिरन, ऐसा करेंगे। यहां जैसे संयम, ऐसे ही हृत प्रतिष्ठन यद जिरन जविष्ठन तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु, ठीक है। ऊपर वाली पंक्ति के में 2 शब्द हैं जो कि लगभग पूरी पंक्ति में कुल 3 ही शब्द हैं, तो मैं ऊपर वाली पंक्ति के दोनों शब्दों को पुनः एक बार दोहरा देता हूं आपको अलग अलग। अब त्रुटि मत करना, ठीक है। देखिए, सुषा, सुषा, रथी, रश्वा, निव, यन मनुष्यान ने नीयते, मनुष्यान ने नीयते भीषु भिर्वा जिन इवा, ठीक है। मैं उच्चारण करके दिखाता हूं, देखिए कैसे उच्चारण करेंगे इस मंत्र का। मंत्र के साथ जब भी जुड़े, बड़े प्रेम से, बड़े सत्कार पूर्वक। कुछ चीजें जिनको हम ये कह देते हैं ना पौराणिक हैं, बड़े काम की हैं। छोटी सी घटना साझा करता हूं, फिर उच्चारण समक्ष प्रस्तुत करूंगा। एक गायक हैं, वो अपने जीवन का प्रथम परीक्षा के लिए गए, बड़े गान विद्या से संबंधित जो उस क्षेत्र के जो वृद्ध लोग थे, अर्थात ज्ञानी लोग थे। वहां जब गए तो जहां बैठ करके उन्होंने गाना था, अपनी प्रस्तुति देनी थी उन गुरुओं के सामने, उन जजों के सामने जो गान विद्या के जज थे। वहां जाकर के अपने सीधे हाथ से हथेली से, अपनी हथेली को खोल करके सीधे हाथ से 3 बार उसने ऐसे, जैसे बच्चे को थपकी देते हैं, जहां वो बैठने वाले थे, बैठने से पूर्व 3 बार उन्होंने हथेली से वहां भूमि को ऐसे, बच्चे को थपकी जैसे देते ऐसे किया। फिर अपना उन्होंने जो प्रस्तुतिकरण देना था वो आरंभ किया और प्रस्तुति दी। सब गुरुओं ने जो उनकी प्रस्तुति रही उसके विषय में उनसे चर्चा की, लेकिन एक पारखी दृष्टि वाले गुरु ने पूछा, मेरी एक जिज्ञासा है तुमसे। ये गुरु पूछ रहा उससे, मेरी एक जिज्ञासा है, ये बताओ तुमने जो बैठने से पहले वो जो 3 बार ऐसे ऐसे किया था, ये क्या था? वो जो उत्तर देता है, बड़ा सुंदर उत्तर है। वो कहता है कि श्रीमान,
मैं जहां बैठने वाला था वहां हो सकता है वहां की धरती सोई हुई हो। मैं उस धरती को जागृत कर रहा था कि देखो मैं यहां पर विराजमान होने वाला हूं, इसलिए तनिक जागृत रहना। अस्तु। शिक्षाप्रद एक छोटी सी घटना है, आपको कुछ शिक्षा मिली होगी। मुझे अच्छा यहां से बहुत अच्छा संकेत प्राप्त हुआ कि जड़ वस्तुओं के साथ भी इतनी सजगता, इतनी सावधानी। कहने को तो बस ये नकार दिया जाता है जड़ वस्तु है, बस समाप्त। लेकिन जड़ वस्तुओं का भी कितना सत्कार, उसके साथ भी कितना प्रेम युक्त संबंध है। क्या जिया जा रहा है वहां पर भी, उसके साथ कैसी तारतम्यता है। अस्तु, चलिए। तो मंत्र के साथ जब जुड़े, सजग होकर के जुड़े, बड़े प्रेम से जुड़े। देखिए, ओम सुषारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। और संहिता पाठ में बस एक स्थान पर इसमें होगा मनः शिव संकल्पमस्तु। मनः शिव, मनः शिव। ठीक है, तो जो संहिता पाठ भी करते हैं उनकी दृष्टि से भी उनको स्पष्ट हो गया होगा। हाँ, अमित जी नहीं, अमित जी हैं, कौन है, इन्होंने हैंड रेज किया है। जी पूछिए दीपक जी। आचार्य जी एक बार पुनः दोहरा दीजिए पूरा। ठीक है। ओम सुषारथिरश्वानिवयन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिवसङ्कल्पमस्तु। ठीक है, ठीक है दीपक जी। जी आचार्य जी। चलिए तो सुनना आरंभ करते हैं आप लोगों से। आदर्श माता जी। ओम ओम सुषारथि रश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिन् इव प्रतिष्ठन् यदजिरन् जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। दो स्थानों पर थोड़ी त्रुटि है। प्रथम पंक्ति का प्रथम शब्द और द्वितीय शब्द रश्वा निव, निव नहीं नीव, रश्वा निव, रश्वा निव एक, और ऐसे ही भीषु भिर्वा जिन इव, जिन इव नहीं, जिन इव, जिन इव। ठीक है, जिन इव। और यदि संकेत करना चाहूं तो हृत प्रतिष्ठन ना करके हृत प्रतिष्ठन यद, हृत प्रतिष्ठन यद, जैसे संयम एक शब्द का उच्चारण होता है ऐसे। ठीक है, ना भी कर सकते हैं, उसमें भी चलो आपत्ति नहीं। विकल्प से ना का उच्चारण करेंगे वो भी लगभग ठीक ठाक ही है, लेकिन अगर एकदम और थोड़ी सी परिष्कृत कर लेंगे तो वाणी जितनी परिष्कृत होती जाती है सुनने वाले को उतना ही उसमें सुख प्राप्त होता है। और प्रतिष्ठै यदजिरै जविष्ठन्। अलम। चलिए इनके बाद अमित जी, अमित माने जी। जी।
ॐ सुशारथैरविश्वनिर्यन्मनुष्याने नियतेभिः शुभिर्वाजिन इव रिप्रतिष्ठन् यदजिरं जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। जब हम उच्चारण देते हैं ना, उच्चारण देना किसे कहते हैं? जब हम शुरू में सुषा रथी रश्वा नीवा, तब आप क्या करें? या तो कच्ची पेंसिल से जल्दी से अपनी किसी संचिका जिसे कॉपी कर देते हैं उसमें नोट कर लें, या आपके पास कोई पुस्तक हो ना तो कच्ची पेंसिल से उस छोटे छोटे पदों पर निशान लगाते चलिए। जैसे हमने बोला सुषा तो एक पद हो गया, रथी दूसरा पद, रश्वा तीसरा, नीवा इस प्रकार से तो आपका उच्चारण एकदम शुद्ध होता चलेगा। ठीक है, चलिए दीपक राणा जी। ॐ सुशारथिरश्वानिवयन्मनुष्यानने नियते भिषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा, बहुत सुंदर प्रयास। एक स्थान पर संकेत करूंगा दीपक जी, यन मनुष्यानने अशुद्धम अस्ति, किम शुद्धम? यन मनुष्यान यन्मनुष्यानने नियते। रुको ना, पहले सुनो ना, वही त्रुटि कर रहे हो। यन मनुष्यानने, ऐसा नहीं करना। यन मनुष्यान ने नीयते, मनुष्यान ने नीयते, यान ने नीयते, यान ने नीयते, ऐसा होगा। अब बोलो। यन मनुष्यान ने नियते। हाँ, नी में इकार दीर्घ है और तकार में एकार भी दीर्घ है, तो नीयते भी शुभ ने नियते। अभी भी वही हो रहा है, अभी वही हो रहा, मनुष्यान नहीं करेंगे। ठीक है, अभ्यास करना है इसका। चलिए, बढ़िया प्रयास था। दिगंबर जी। ॐ सुशाथिरश्विनानीव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यज्जिरञ्जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आज थोड़ा सा असजग रहे उच्चारण में। सुशारथी, रश्विना नहीं है, रश्विना नहीं, रश्वानिव, एक त्रुटि, रश्वानिव, आपने बोला रश्विना इव। ठीक है, और दूसरा देखो, हाँ ये ठीक है, और दूसरा हृत प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं। ठीक है जी जी आचार्य। तो सुशारथी रश्वा निवा, इसलिए मैंने इस पद को इस प्रकार से तोड़ा, 4 भागों में इस पद को तोड़ा ही इसलिए था। जी, इस पद का प्रथम पद का उच्चारण करके दिखाओ फिर से, केवल प्रथम पद। सुशारथिर श्वानिव, रथिर नहीं करना, फिर देखो गड़बड़, रथी रश्वा निव, रतिरश्वानिव। चलिए, ओम सुशारथिरश्वानिव। हाँ अब ठीक हो गया, शाबाश। कमला हंस जी। ओम आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानने नीयते भिषुभिर्वाजिना हृत्प्रतिष्ठण यज्जिरन्
जविष्टं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रयास अच्छा था। एक तो आपने प्रथम पंक्ति का ईव शब्द छोड़ दिया, जिन ईव नहीं, जिन बोला बस, केवल जिन, जीन ईवा। एक जेना इवा, हाँ जी हाँ जी, वो आगे बढ़ गई मैं। आगे नहीं, कुछ नहीं, बस सुनो, केवल त्रुटि सुनो, उनको उसको ठीक करो। और हृत प्रतिष्ठन नहीं करेंगे, प्रतिष्ठन, ठण नहीं, प्रतिष्ठई, ठई जैसे संयम, एक शब्द है ना संयम, ऐसे ही ठई यद, हृत प्रतिष्ठई यद जिरन, ऐसे। हृत प्रतिष्ठन, हाँ, आप हृत पहले से प्रतिष्ठन यद जीरन, यद नहीं, यद। यद यद। जीरन। हाँ ठीक है, चलो प्रथम शब्द का और उच्चारण करके दिखाओ पुनः, केवल प्रथम शब्द का। सुसारथी रस्वानिव। ठीक है, ये ठीक है। और यन मनुष्यानने, मनुष्यानने नहीं करना, ध्यान से इसको पकड़ने के लिए इसलिए कहता हूं, यन मनुष्यान ने नीयते, ये है उच्चारण। अलग अलग यन बोलो। यन मनुष्यान ने नीयते। हाँ, अरे वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। मांगीराम जी। ॐ सुषारथ्रस्वानिव यन्मनुष्याने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यद्जीरं जविष्ठन् यद्जीरं जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर। केवल प्रथम शब्द को पुनः बोलिए। सुषारथ्रस्वानिव। हाँ, मैं यही देखना चाह रहा था। रथ्रश्वा, रथ्रश्वा ऐसा नहीं, रथी रश्वा, अलग अलग बोलो। रथी रश्वा नीव। सुषारथी स्वानिव। श्वा क्यों कर रहे हो? रश्वा बोलो, रश्वा। रथी अलग और रश्वा अलग करो। फिर रथी रस्वा रश्वा नीवा। हाँ, आओ आई ना बात पकड़ में। सुसारथी, उत्तम सारथी ही, सुसारथी ही अश्वानी इव। धन्यवाद अश्वान, आचार्य। अश्वान इव, ऐसा पदच्छेद होगा। चलिए, माया देवी की आईडी से कोई नए सदस्य जुड़े हैं, आप बोलेंगे? नमस्ते जी, कोशिश करती हूँ जी। बोलिए। ओम सुसारथिर्रस्वानिव यन्मनुष्याने नीयते अभिषु बिर्वार जीव बिर्वाजिनव इव हुत प्रतिष्ठा हुत प्रतिष्ठम यद जीरम जविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। प्रथम बार आपने उच्चारण किया है, अच्छा प्रयास है। त्रुटि हुई उसके बाद उसको स्वयं ही ठीक करते चले गए। एक स्थान पर संकेत करना चाहूंगा केवल आपके लिए। हाँ जी। यन मनुष्या ने, मनुष्या ने ऐसा नहीं करेंगे, एक नकार तो आपने छोड़ दिया। यन मनुष्यान ने नीयते, ऐसे, ठीक है। हाँ जी। चलिए, नियमित रहेंगे तो विषय और अच्छे से स्पष्ट होता चलेगा। मोहनलाल जी बोलेंगे? मोहनलाल जी। जी, ओम जी, प्रयास करता हूँ आचार्य जी। ओम सुसारस
ओम सुसा ओम सुसारथिर ओम सुसारथि रश्विना इव रस ओम सुसारथि रश्वा निव यन मनुष्यान ने नियते भिषुभिर वाजिन इव हृत प्रतिष्ठं यद जिरन जविष्टम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। शाबाश, अच्छा प्रयास किया। जब तक हमें अच्छे प्रकार से ना आ जावे तब तक हम ऐसे भी बोल सकते हैं। भाई हमें जितना आता है उतना ही। परमात्मा को ये नहीं चाहिए कि तुझे एक्यूरेट ही आना चाहिए। बच्चा अपनी माँ से बात करने के लिए ये नहीं कि बच्चे माँ तब बात करेगी कि जब बच्चे को कहेगी तू संस्कृत में जब तक मुझसे बात नहीं करना सीख लेगा तब तक तुझसे बात ही नहीं करूंगी। बच्चा तुतलाती जबान में भी अगर माँ से कुछ कहता है तो माँ सुनती है। बस बच्चा निश्चल होना चाहिए, निष्पक्ष होना चाहिए। तो यदि जब तक हमें अच्छे प्रकार से नहीं आता तब तक यदि हम इस प्रकार से पढ़ते हैं, बस श्रद्धा भाव होना चाहिए, समर्पण होना चाहिए। प्रभु मेरी माँ, मुझे तो अभी यही तुतलाती जबान आती है, मुझे सिखाओ ना। बस ऐसे एक शिशु की भांति भगवान के समक्ष कभी बड़ा बनने का प्रयास नहीं करना, कभी नहीं। उसके समक्ष जब जाना तो जैसे माँ के समक्ष शिशु जाता है अबोध बन के, तब कुछ ले पाता है साधक। ज्ञानी बन के जाओगे कुछ रिक्त ही रह जाओगे, कुछ ना ले पाओगे वहां से। इसलिए जब परमात्मा की समीपता को अनुभव करो अबोध बच्चे की भांति, शिशु की भांति। जैसे बस शिशु रो देता है और माँ समझ जाती है क्या चाहिए मेरे शिशु को। वाणी भी नहीं है उसके पास, लेकिन उसका रोना अपनी माँ के लिए, उसे पता एक सत्ता ऐसी है जो मुझे मेरे रोने भर से समझ लेती है मुझे क्या आवश्यकता है। तुरंत वो अनुमान लगाती है इस समय इस बालक को भूख लगी है अथवा इसने मल त्याग मूत्र त्याग आदि कर लिया है, क्योंकि दो कारणों से विशेष रूप से बच्चा रोता है। तुरंत आती है, तुरंत। बस ऐसी हमारी सर्वज्ञ माँ भी है, वो तो सब माँओं की माँ है। रवि प्रकाश जी। आचार्य जी। ओम सुशारदि रश्वानिव यन्मनुष्याने नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै यदजिरन् तेविष्टन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा प्रयास, बहुत सुंदर उच्चारण, बिल्कुल ठीक है। रवि प्रकाश जी कभी किसी को कॉपी नहीं करते, बिल्कुल अपनी शैली है शुरू से आज तक, कभी नहीं। क्योंकि अपनी स्वाभाविक स्थिति को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। ऐसे ही उच्चारण करते हैं शुरू से आज तक। चलिए नंदन जी। जी जी आचार्य जी। ओम ओम सुसारथिरस्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते भीषुभिर्वाजिनैव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत ही सुंदर उच्चारण, बहुत अच्छा। चलिए राजपाल जी। ओम सुसारथिरश्वानिव जन्मनुष्यान्ने नियते अभीषुभिर्वाजिनव इव हृत्प्रतिष्ठन् यदजिरन् जीवष्ठिन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा प्रयास है। देखो एक दो स्थानों पर संकेत करते हैं, जैसे आपने बोला अभीषु, नियते अभीषु, तो अकार का वहां पर लोप हो गया, अकार का लोप हो गया संहिता में। जब इसका पदच्छेद होगा ना तब खुलेगा, तब अकार आ जाएगा।
तो ये इसको अवग्रह का चिन्ह कहते हैं या विवृत्ति भी कहते हैं इसको। ये केवल संकेत है, सूत्र लगते हैं, इसकी इत संज्ञा हो गई, ये कह सकते हो। तो इत संज्ञा क्या होती है? तो वो वर्ण वहां से साइलेंट हो जाता है। साइलेंट जैसे इंग्लिश में होता है, जैसे नॉलेज में के साइलेंट है, जैसे चाकू के लिए नाइफ में के साइलेंट है, ऐसे ही यहां पर यूं समझिए, यह वर्ण अदृश्य हो गया, आकार है तो सही लेकिन अदृश्य हो गया, लुप्त हो गया, साइलेंट हो गया। तो उसके लिए कहा भाई साइलेंट किसे कहते हैं? तो आचार्य पाणिनि कहते हैं कि भाई जिसकी संज्ञा हो जाती है तस्य लोपा, उसका लोप हो जाता है। बोले लोप किसको कहते हैं? तो कहते हैं अदर्शनम लोपा, कि जिसका लोप हो जाता है उसकी अदर्शन संज्ञा है, वो दिखाई नहीं देता। तो दिखाई नहीं देता लेकिन हमें बोध रहे, हमें संकेत रहे, हमें थोड़ा सा स्पष्टीकरण देने के लिए इस अवग्रह या विवृत्ति जैसे इस एस जैसा जो बना, ये चिन्ह बना दिया है। सबके लिए बता रहा हूं, कई लोगों ने अभिशुभी उच्चारण किया, आगे कोई ना करना। प्रत्येक मंत्र में जहां पर भी इस प्रकार से आवे वहां पर अकार का उच्चारण करना ही नहीं है। यस्य छाया अमृतम, अरे अकार का लोप हुआ है भाई, वहां छायामृतई छायामृतई ऐसा उच्चारण होगा। ऐसे यहाँ पर अभीषु नहीं, नेनीयते भीषु, ठीक है जी और आचार्य। हाँ और भीषु भीर्वाजिन, हाँ अब ठीक है। और यन मनुष्यान, यन मनुष्यान ने नीयते, ने नीयते। हाँ ये हुई ना बात। चलिए बहुत सुंदर, रामपाल जी से सुन लेते हैं। आचार्य जी नमस्ते। नमस्ते। ओम सुसारथिर स्वानि यन मनुष्यान ने नीयते भीषु शुभिर्वाजिन जिन हित प्रतिष्ठन यदजिरं जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत अच्छा। इव नहीं, इव, जीना इव, ठीक है। और प्रथम पद देखो, प्रथम ही पद बिल्कुल, सुसारथी, उत्तम सारथी, सुसारथी रश्वानिव, रश्वानिव। हाँ अब आई ना बात। जी जी बहुत बहुत। एसपी सिंह जी। ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्नेनीयते ईशुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यच्चिरञ्जविष्ठं तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, एकदम सधा हुआ उच्चारण। एक स्थान पर चूक कर गए आप, दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द बोल के दिखाओ केवल फिर से। यन्मनुष्यान्नेनीयते, सुनो तो ध्यान से, दोनों हमने क्या कहा? दूसरी पंक्ति का दूसरा शब्द केवल। क्षमा चाहता हूँ आचार्य, कोई बात। यज्जिरन, हाँ यही तो गड़बड़ है, यद है या यद? यदजिरन। हाँ धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है। दीप्तिका माता जी। ॐ सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नेनीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठं यदजिरन् व्यविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बहुत अच्छा उच्चारण। एक स्थान पर मुझे यदा जिरम के बाद पुनः बोलिए, ये शब्द क्या है? दूसरी पंक्ति का तीसरा शब्द।
यदजिरं यविष्ठन् अलम। ठीक, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर। मुझे ऐसा प्रतीत हो जैसे यविष्ठम पहले बोल दिया हो। शुद्ध है। इनके बाद में अनुपमा जी। ॐ सुषारथिरश्वा ॐ सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यानि नीयते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै यदजिरञ्जविष्ठै तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। आपके लिए दो बातें कहूंगा, क्योंकि आप ताल को समझते हैं, आप स्वरों को समझते हैं, तो एक तो फील डालो इसमें। भगवान ने ये शक्ति सामर्थ्य आपको दिया है, तो इसमें फील नहीं है, एक बात। दूसरा, ह्रस्व वर्णों का ह्रस्वी उच्चारण करना चाहिए। जब आपने भी शु इस पे स्टॉप दिया ना, एक विराम दिया, तो गड़बड़ हो गई। भी शुभिर्वा, भी शुभिर्वा, ठीक है। और जविष्ठई, जविष्ठई नहीं, जविष्ठन तन में अनुस्वार के बाद ता आ गया ना, ता का अंतिम वर्ण क्या होता है? ता वर्ग का ता था दादा। आचार्य जी। हाँ, जविष्ठन तन में, ऐसा करेंगे। चलिए गौरव जी। जी आचार्य जी। ओम सुषारथिरश्वानि वयन्मनुष्यान् नियते शुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै यदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत ही सुंदर उच्चारण, एकदम शुद्ध, बिना किसी त्रुटि के। अच्छा, एक स्पष्टीकरण देता हूं। जिन्होंने हृत प्रतिष्ठई यदजिरई जविष्ठम ऐसा भी उच्चारण किया ना, वो भी ठीक है, वो भी ठीक है, इसमें भी त्रुटि नहीं है। यदजिरन जविष्ठम बोलते हो, ये भी ठीक है, और यदजिरई जविष्ठन ऐसा बोलते हो, इसको भी ठीक मान लीजिए। चलिए सुंदरा माता जी। ॐ सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नीयते भिषुभिर्वाजिन इव हृतप्रतिष्ठै यदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। 3 स्थानों पर म्यूट कीजिए, आप म्यूट कर लीजिए एक बार। हाँ, 3 स्थानों पर आधे अक्षरों को आपने पूरा किया। यन, यन बोलेंगे, यन नहीं यन। मनुष्यान, मनुष्यान नहीं, मनुष्यान। यन, मनुष्यान, दो तो यहां पर गड़बड़ की। और हृत, हृत थोड़ी ही माता जी, वो तो तकार तो आधा है। हृत, हृत प्र, हृत प्र, हृत प्र, हृत प्रतिष्ठई, हृत प्रतिष्ठई। पकड़ में आया सुंदरा माता जी? चल सत्य प्रकाश जी से और सुन लेते हैं। ओम सुषारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान्ने नीयते विषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै यदजिरञ्जविष्ठन् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। बहुत सुंदर, बड़ा अच्छा उच्चारण, एकदम शुद्ध। सविता आर्य जी हो रहे, इनसे भी सुन लेते हैं। जी सविता आर्य जी। ॐ सुसारथिरश्वानिव यन्मनुष्यान् नियते भीषुभिर्वाजिन इव हृत्प्रतिष्ठै यदजिरञ्जविष्ठम् तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु।
आपने भी वही सुंदरा माता जी वाली गलतियां दोहराई। मनुष्यान नहीं करेंगे, मनुष्यान। हरित नहीं करेंगे, हृत करेंगे, हृत प्रतिष्ठै। ठीक है जी, चलिए। धन्यवाद आचार्य। ओम बोलिए। ओम सुसारथी रस्वानिव यन मनुष्यान नियते ईशुभिर्वा जिन इव हत प्रतिष्ठम यज्जिरन जीविष्ठम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अच्छा प्रयास है, एक दो त्रुटियां हैं लेकिन बहुत अच्छा प्रयास है। बिल्कुल बच्चे की भांति बड़े प्रयत्न से, बड़े परिश्रम से आपने अपने उच्चारण को सीखा है। बहुत अच्छा, ठीक है। चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। हमारे पास लगभग 18 मिनट बचे हैं और 18 मिनट में हम अपने विषय को पूरा करेंगे। एक संकेत दिए चलता हूं सबके लिए, ध्यान से सुनना और इसको जीवन में जीना। देखो, सुना, अच्छा सुना, जाना और उसको जिया नहीं, कोई लाभ नहीं हुआ। माँ ने बच्चे को शिक्षा देनी आरंभ की विद्यालय अथवा गुरुकुल में जाने से पूर्व, उसका शैशव काल है। तो माँ ने बच्चे को, मान लीजिए आज 2 का पहाड़ा याद करवाया। वर्तमान ट्रेंड के अकॉर्डिंग बोले तो 2 का टेबल उससे लर्न करवाया। प्रतिदिन 1 टेबल उसको लर्न करवा रही, 1 पहाड़ा उसको याद करवा रही। आज 2 का करवाया, कल सुना, फिर 3 का करवा दिया, परसों सुना। एक दिन बच्चे ने माँ को प्रसन्न करने के लिए क्या किया, अपने पिता के पास गया। जैसे माँ ने आज 4 का पहाड़ा याद करवाया था, तो 4 का तो पहाड़ा इसने याद कर ही लिया, अपितु अपने पिता के पास जाकर के इसने 5 का पहाड़ा भी याद कर लिया। 4 का पहाड़ा अपनी माँ के सामने आकर के अगले दिन उसने सुनाया और बड़े ही प्रेम भरी दृष्टि से माँ की ओर देखते हुए कुछ नहीं कहा, बस देख रहा है। माँ ने इसकी आंखों की चमक देखी, इसका आत्मविश्वास देखा, तो माँ ने पूछा ऐसे ही, केवल इशारे से, तो ये मंद मुस्कान के साथ मुस्काया। माँ समझ गई कि कुछ आज बात है, तो बोली ऐसे, बस केवल जैसे ऊपर को गर्दन उठा देते हैं कि हाँ बोलो क्या कहना चाहते हो। तो उसने 5 का पहाड़ा सुनाया। जो चमक इसकी आंखों में थी ना, उससे कहीं अधिक आत्मविश्वास और प्रसन्नता की चमक इसकी माँ की आंखों में थी। जब आप वेद मंत्र सुनाओ ना, बस इस भाव के साथ सुनाओ, मैं मेरी माँ को सुना रहा हूं, इसको नहीं। ये तो गौण है, ये तो मेरी माँ को के सामने सुनाने के लिए ये तो मुझे सिखा रहे हैं, लेकिन मुझे किसको सुना रहा हूं? जो मेरी सर्वज्ञ माँ है, जो मेरी सर्वव्यापक माँ है, और मेरी आंखों की चमक से जानती है वो। फिर देखो कैसा सुंदर भाव आता है, एकदम हृदय में प्रेम उमड़ के आता है कि माँ आज मैं तेरे लिए उपहार लेकर के आया हूं। बस ऐसा शुद्ध भाव होना चाहिए। आपको अर्थ नहीं भी आता है ना, आप डूब जाइए उसमें, बिल्कुल समर्पित होकर के समेत पानी हो जाइए और अपनी माँ को समर्पित कीजिए। माँ, मैं तेरा ही शिशु हूं, किंतु आज मैंने पिता से सीखा और तुझे सरप्राइज गिफ्ट दे रहा हूं। ठीक है, चलिए इसके भाष्य पर विचार करते हैं। स्वामी दयानंद जी इसका बड़ा अच्छा भाष्य करते हैं और उसी के अनुसार हम पहले देखेंगे, फिर संक्षेप में मैं इसके अर्थ को स्पष्ट करने का यत्न करूंगा। सबसे पहले स्वामी जी ने जो अन्वय पदार्थ आदि किया उसको हम देखेंगे, क्योंकि हमारे तो पितामह है महर्षि दयानंद। देखिए, सुषारथी पदार्थ देखिए, शोभनश्च असौ सारथिर्यान चालयिता अश्वानिव यथा अश्वान कषया सर्वतश्चालयति तथा यत मनुष्यान मनुष्य ग्रहणम उभय लक्षकम प्राणि मात्रस्य ने नीयते
भृशमितस्ततो नयति गमयति, अभिशुभि रश्मिभि, अभिशव इति रश्मि नामसु पठितम निघंटौ 1-5। अर्थात अभिशुभि इसका अर्थ रश्मि भी, अभिशव इति रश्मि नामसु, रश्मि नाम जिसका है उसको अभिशव इति पठितम निघंटौ, निघंटु में पढ़ा है। वाजिन इव सुशिक्षितान अश्वान इव, हृत प्रतिष्ठम तो अर्थ करते हैं हृदय प्रतिष्ठा स्थितिर यस्य तत्, यत अजिरम जो, यत अजिरम विषयादिषु प्रक्षेपकम जराद्यवस्था रहितम वा। देखो अजिरम के 2 अर्थ करते हैं, विषयादिषु प्रक्षेपकम जराद्यावस्था रहितम, जरा आदि अवस्था रहित। जविष्ठम शब्द का अर्थ करते हैं अतिशयेन वेगवत्तरम तत् मे मम मनः, मन शिव संकल्पम अस्तु भवति। अन्वय क्या करते हैं, यत सुषारथिरश्वानिव यन, क्षमा चाहूंगा, यत सुषारथिरश्वानिव मनुष्यान् ने नीयते भीषुभिर्वा जिन इव नियच्छति च बलात् सारथिरश्वान् इव प्राणिनो नयति, यद्धृत प्रतिष्ठम अजिरम जविष्ठम अस्ति तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। अब इस अन्वय का अर्थ करवाइए, देखो सामान्य संस्कृत वाले से भी, जिसकी सामान्य पकड़ है व्याकरण आदि में, देखो कितना सुंदर अर्थ करेगा। ये होता है ऋषि की छाया में देखने से, ऋषि के प्रकाश से प्रकाशित होने का ये लाभ है। ऋषि की दृष्टि से देखने के बाद जो दृष्टि प्राप्त होती है, जो बोध प्राप्त होता है, ये इतना सुंदर, इतना उत्तम, इतना सुंदर बोध प्राप्त होता है। तो देखिए पदार्थ पूर्वक जो अन्वय और उसका भाष्य, यत माने जो, जो किसके लिए कहा है, मन के लिए, जो मन, सुसारथी उत्तम सारथी, एक शब्द पकड़िए उत्तम सारथी। बालकों को जब पढ़ाया तो एक बालक है शौर्य, इसने प्रश्न किया आचार्य जी उत्तम सारथी क्या होता है? मैंने कहा वेल ट्रेन्ड ड्राइवर। अब वेल ट्रेन्ड ड्राइवर को मैंने उससे कहा एक्सप्लेन करो, तो उसने कहा आचार्य जी जो बहुत बढ़िया से ड्राइविंग कर लेता है। मैंने कहा बस, और किसे कहेंगे उत्तम सारथी? बोले आचार्य जी बस इसी कहेंगे जो गाड़ी चला, जो वाहन चला लेता है। मैंने कहा नहीं, वेल ट्रेन्ड ड्राइवर एक संकेत था, लेकिन अपनी बुद्धि में व्यापकता लेकर के आओ, विराट करो अपनी बुद्धि को। उस बालक ने कहा कैसे? मैंने कहा उत्तम सारथी को स्पष्ट करने के लिए मैंने आपको एक शब्द दिया वेल ट्रेन्ड ड्राइवर, एक और शब्द देता हूं सुव्यवस्थापक। उसने जिज्ञासा भरी दृष्टि से देखा। मैंने उससे कहा मां घर की सारी व्यवस्थाओं को संभालती है ना, प्रातः काल में तुम्हें कब जगना है, तुम्हारा प्रातराश कब तैयार करना है, तुम्हारे कौन सी वस्तु को कहां पर रखना है, तुम्हारे बैग में भोजन दोपहर का रखना है, कितना रखना है, आज तुम्हारा कौन सा काम है, कैसा है, कौन सी ड्रेस है, कौन सी जूते, इन सब का ध्यान रखती है। चलते हुए बोतल पानी की तुम भूल गए तो पीछे से तुरंत बेटा ये बोतल तुम्हारी रह गई। ये सब उत्तम सारथी है कि नहीं? माँ को 10 दिन के लिए घर से हटाओ, अब देखो घर की व्यवस्थाएं उत्तम प्रकार से संचालित होती है कि नहीं। पूरा कैलकुलेशन उसके दिमाग में होता है, कॉपी पर नहीं, उसके दिमाग में होता है पूरा का पूरा कैलकुलेशन। पूरे महीने का कितना राशन है, कितना खर्च हुआ है, किसी इवेंट्स में गए तो वहां पर कितना, इस महीने सेविंग कितनी करनी। इससे उत्तम सुव्यवस्थापक पिता भी नहीं हो सकते। और पिता को देखो, अर्न करने का पूरी की पूरी व्यवस्था, पूरी अर्थव्यवस्था पिता, आचार्य, विद्यार्थी, प्रत्येक छोटे से छोटे जिसका मेरे जीवन में सहयोग है, जिसकी सहभागिता है, वो अपने आप में उत्तम सारथी है, वो अपने आप में वेल ट्रेन्ड ड्राइवर है, वो सुव्यवस्थापक है। जिस दिन जैसे सारथी, जैसे उत्तम सारथी घोड़ों को अपने वश में कर लेता है लगाम के द्वारा, और घोड़े कैसे हैं? अति वेगवान, अति वेगवान घोड़े हैं। जानते हैं शब्द भी क्या दिया है?
जविष्ठम शब्द है, स्पष्टता से अत्यंत वेगवान है, ऐसे घोड़े हैं, लेकिन उनको भी अपने वश में कर लेता है। कौन? उत्तम सारथी होता है, जो वेल ट्रेन ड्राइवर होता है, जो सुव्यवस्थापक होता है, जो अर्थात मैनेजिंग डायरेक्टर होता है। जो डायरेक्शन ही पर्याप्त है, मैनेजिंग डायरेक्टर की डायरेक्शन को मैनेजर लोग लेते हैं और मैनेजर लोग डायरेक्ट करते हैं बाकी पूरे टीम लीडर और पूरे एम्प्लॉयज को। बस ये है सुसारथी। जिस दिन मैं सुसारथी हो गया, ये सुसारथी शब्द आत्मा के लिए ध्यान रखना, मन के लिए नहीं है। मन नहीं चलता, आत्मा की प्रेरणा से मन काम करता है। मन स्वयं नहीं कर सकता, ध्यान रखिए, मन स्वयं नहीं कर सकता, आत्मा की प्रेरणा से करता है। आत्मा बुद्धिया समेत्यर्थान मनोयुक्त विवक्षया। जी आगे देखिए, जैसे सुंदर चतुर सारथी गाड़ीवान। अब भगवान कृष्ण सारथी बने थे, लेकिन सारथी ही थे क्या? केवल रथ ही चला रहे थे क्या? अकेले भगवान कृष्ण एक स्थान पर एक छोटी सी भूमिका निभा रहे थे, लेकिन विश्व युद्ध लड़ रहे थे एक स्थान पर। और भूमिका क्या थी? केवल सारथी। उनसे बड़ा सुव्यवस्थापक कोई हो सकता है क्या? पितामह भीष्म, आचार्य द्रोण, आचार्य कृप, ऐसे ऐसे महर्षि, ऐसे ऐसे ऋषि जो भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हैं। भगवान कृष्ण स्पष्ट उद्घोषणा करते हैं कि मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा हूं, जबकि योगस्थ थे, सदैव योग में स्थित रहते थे, सदैव ईश्वर प्रणिधान में होते थे। उनके विषय में सुनते हैं, युद्ध करते थे तो भी ईश्वर प्रणिधान में, इतना ऊंचा प्रणिधान था। ऋषियों ने उन्हें नाम दिया योगीश्वर। पारिभाषिक नाम है, रूढ़ी नाम नहीं है। जो जैसा होता है उसको वैसा ही नाम दिया जाए, अर्थात उसके गुण कर्मों आदि के आधार पर जो नाम दिया जाता है उसको यौगिक अथवा पारिभाषिक नाम कहते हैं। समाधिस्थ पुरुष है, लेकिन फिर भी उपेक्षा कर सकते थे। समाधि बल अपने आप में संपूर्णता है, लेकिन तब भी स्पष्टता से कहा मैं अधर्म के पक्ष में खड़ा हूं। अनेकों ऋषि थे, अनेकों मुनि थे, अनेकों योगी थे, अनेकों थे उस समय, लेकिन कितने सारे ऐसे थे जो ना अधर्म के पक्ष में खड़े थे ना धर्म के पक्ष में। एक भगवान कृष्ण अकेले ऐसे थे, योगी होते हुए, और योगियों ने भी जिनको नाम दिया योगी नाम ईश्वरा इति योगेश्वरा, तब भी स्पष्ट उद्घोषणा करते हुए ये प्रेरणा, ये आचरण दिखाते हैं, ये अपने आचरण से हमें शिक्षा देते हैं, मैं अधर्म के विरोध में खड़ा हूं और धर्म के पक्ष में खड़ा हूं, योगी होते हुए भी। बताओ क्या चाहिए? और ये होता है उत्तम सारथी, उत्तम संचालक, सुव्यवस्थापक। यहां तक आना है बस अपने को। बस जिस दिन भीतर में ये उद्घोष भीतर में आ गया ना कि मुझे तो उत्तम सारथी ही बनना है, अब संसार की कोई दुर्बलता, कोई संकीर्णता आपको रोक नहीं सकती। इस पूरे मंत्र की बहुत सारे शब्द ऐसे जिसमें जान है। यदि व्याख्या करूं तो 2 घंटे कम पड़ जाएंगे, वास्तव में बता रहा हूं। लेकिन पूरे मंत्र में से ये एक शब्द ऐसा था जिसके साथ बालक इतना कनेक्ट कर पाए, बच्चों की बात बता रहा हूं, इतना जुड़ पाए कि प्रसन्न हो गए। कक्षा का समय लगभग 40 से 45 मिनट होता, उस दिन कक्षा लगभग 1.5 घंटे चली थी, बच्चों की भी। आगे का अर्थ देख लीजिए बस। अश्वान इव लगाम से घोड़ों को सब ओर से चलाता है, वैसे मनुष्य आदि प्राणियों को नेनियते शीघ्र शीघ्र इधर उधर घुमाता है। मनुष्य आदि प्राणियों को शीघ्र शीघ्र उधर घुमाता है। जैसे और अभिशुभी, जैसे रस्सियों से, वाजिन इवा, वेग वाले घोड़ों को सारथी वश में करता है। कोई कहते हैं भाई वेदों में तो कुछ भी नहीं है। अरे आज जो तुम ये हॉर्स राइडिंग और ये सब कुछ करते हो
तुमने आज सीखा है। हमारी तो परंपरा रही है, हमारी तो परंपरा रही आदिकाल से। और वेद मंत्र क्या आज ही है क्या? क्या इस सृष्टि में ही है क्या? सर्वत्र विद्यमान है, सर्वत्र, सदैव काल में, सृष्टि में भी और असृष्ट में भी, व्यक्त में भी और अव्यक्त में भी, दोनों में। तो जैसे रस्सियों से वेगवान घोड़े को जो अभी साधा नहीं है उसे साध लेता है कौन? उत्तम सारथी, उत्तम सुव्यवस्थापक, जिसे अनुभव है, जो वेल ट्रेन्ड ड्राइवर है, और वैसे नियम में रखता है जो मन को, यत जो हृत प्रतिष्ठम, हृदय में स्थित, अजिरम, विषय आदि में प्रेरक, एक अर्थ ये, और वृद्धादि अवस्थाओं से रहित। अजिरम जरा आदि से रहित है जो, उसको अजिरम ऐसा भी करेंगे। दो अर्थ किए, विषय आदि में प्रेरक, ये भी मन के लिए, और वृद्धादि अवस्थाओं से रहित है जो। मन बूढ़ा नहीं होता, इंद्रियां बूढ़ी नहीं होती। उपनिषद की भाषा में कहें तो मन शिथिल नहीं हुआ है, इंद्रियां शिथिल नहीं हुई हैं, सामर्थ्य नहीं बचा है, सामर्थ्य शिथिल हो गया। भोगा न भुक्ता वयमेव भुक्ता, कालो न याता वयमेव याता, तृष्णा न जीर्णा वयमेव जीर्णा, इत्यादि। तो अजिरम विषय आदि में प्रेरक, वा वृद्ध आदि अवस्थाओं से रहित, जविष्ठम अत्यंत वेगवान है। ये मन के विषय में कहा जा रहा है, जिस मन के विषय में पिछले मंत्र में कहा था, यस्मिन् ऋचः साम यजूंष यस्मिन् प्रतिष्ठिता। इतना सामर्थ है, लेकिन तब भी क्या कहा जा रहा है? जविष्ठम, अत्यंत वेगवान है। और प्रथम मंत्र में क्या कहा था? यद जाग्रता दूरम उदयति। एक बार नहीं, अनेकों बार अलग अलग भिन्न भिन्न दृष्टियों से बताया मन का सामर्थ्य अत्यंत वेगवान है। जविष्ठम तत् वह में, मेरा, मनः मन, शिव संकल्पम, मंगलमय नियम में इष्ट आपूर्ति के लिए संलग्न अस्तु होवे। भावार्थ देखिए, इस मंत्र में दो उपमा अलंकार हैं, एक एक नहीं है, दो हैं। जैसे बता भी देता हूं कौन से, जैसे सुसारथी, उत्तम सारथी। दूसरा, जैसे घोड़ों को वश में करता है जो वेल ट्रेन्ड ड्राइवर है, ऐसे। तो दो उपमा अलंकार हैं। जो मनुष्य जिस पदार्थ में आसक्त है वही बल से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे प्राणियों को ले जाता है, और लगाम से सारथी घोड़ों को जैसे वैसे वश में रखता है। जैसे वैसे ही कठिन हो रहा है ना, इसको सरल कर देता हूं। जैसे बल से सारथी घोड़ों को ले जाता है, वैसे जो मन के द्वारा अर्थात अपने संचालन के द्वारा प्राणियों को ले जाता है। जो प्राणी जिस पदार्थ में आसक्त है, संलग्न है, संयुक्त है, ये कह लीजिए। और दूसरी पंक्ति, और लगाम से जैसे घोड़ों सारथी घोड़ों को वश में करता है, वैसे ही जो मनुष्य आदि प्रजाओं को और अपने मन को वश में कर लेता है। अपने मन को जिसने वश में कर लिया, अब वही आचार्य अपने शिष्यों को वश में कर लेता है। जिसका स्वयं के ऊपर अनुशासन है, जो स्वयं अनुशासन में स्थित हो गया, अब उसके अनुशासन से कोई विद्यार्थी बाहर जाकर के तो दिखाए। हाय हाय, उन्होंने तो युवाओं का वो तो केवल यूज करते हैं, वो तो युवाओं को ऐसा करते हैं वैसा करते हैं। बंधन सृजनकारी होता है और बंधन में दुख है, लेकिन जिस बंधन रूपी दुख में सृजन हो रहा हो, उस दुख को सहन करना ही चाहिए। इसलिए तप का विधान है। इसलिए वैसे वश में रखता। अब देखो आगे की बात, सब मूर्ख जन जिसके अनुकूल वर्तते और विद्वान अपने वश में करते हैं। मूर्ख जन का तात्पर्य यहां पर
समूचे सामान्य जनमानस से। अब जनमानस आपस में झगड़ते हैं। विद्वान ने कह दिया, जैसे एक विद्वान ने दूसरे विद्वान के विषय में, ये एक होड़ लगी है कि उस विद्वान के विषय में एक पंक्ति में टिप्पणी करनी है कि वो विद्वान क्या है। ये बड़ी दुष्टता है। अब जिस विद्वान ने उससे दूसरे विद्वान के विषय में एक पंक्ति में टिप्पणी कर दी ना, अब उससे जिसने टिप्पणी की है, इस टिप्पणी कर्ता से जुड़े हुए जितने लोग हैं, ये भी ऐसे ही समझते हैं कि बस हम भी बहुत जानी, क्योंकि हमारे गुरुजी ने उन गुरुजी के विषय में एक पंक्ति में ये कह दिया है। बस ये भी इसके पीछे पीछे इसी का अनुसरण करते हैं, जबकि बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है, होना ही नहीं चाहिए। तो जो सामान्य जनों को, जो मूर्ख जन को, जिनकी स्वयं की प्रज्ञा भी विकसित नहीं हुई है, जिसके अनुकूल वर्तते हैं और विद्वान अपने वश में कर लेते हैं, जो शुद्ध हुआ सुखकारी और अशुद्ध हुआ दुखदायी, जो जीता हुआ सिद्धि को और ना जीता हुआ असिद्धि को देता है, वह मन मनुष्यों को अपने वश में रखना चाहिए। ठीक है जी, बस आज के विषय को इतने रखते हैं। आशा करता हूं आपको स्पष्ट हो गया होगा। चलिए, किन्हीं का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है। शांति शांति शांति। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद, सादर प्रणाम।